अब दूसरा है यहाँ प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसको हम लोग इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, माने ये परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस माने अभी जारी है, इसको समझिए। वर्ब जो है इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस जो है जो काम जारी है, ये काम जो है अभी जारी है, काम जारी है। और काम जारी था यदि रहेगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम जारी है। जैसे क्या होगा आपको, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये देखिए जारी है काम, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसमें कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर, ये काम जारी है, इसकी सूचना मिलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इम्परफेक्ट, इसलिए ये परफेक्ट नहीं है, समाप्त नहीं हुआ काम। तो इसमें आपको जो है पहले सब्जेक्ट देना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एम इज आर लगाना पड़ेगा, एम या इज या आर, ये तीनों में से कोई एक लगेगा, एम इज और आर। और उसके बाद आपको जो है वर्ब के साथ आईएनजी, जो आपको चौथा रूप है, वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का चौथा रूप मतलब है जो वी प्लस आईएनजी, वी माने वर्ब क्रिया, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी हो, उसके बाद जो है बाकी। तो अब देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर पहले तो सब्जेक्ट हो गया आई, और आई के साथ देखिए यहाँ क्या लगता है, एम, तो आई के साथ एम लगता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ब फॉर्म है तो रीडिंग, अब मैं एक किताब पढ़ता हूँ यदि रहता तो आई एम रीडिंग, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट है आई एम रीडिंग ए बुक, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। तो इस तरह से आप बढ़ाते जाइए, इस तरह से जो है सेंटेंस बनेगा। तो इसमें भी आपको नेगेटिव, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आपको आई एम नॉट रीडिंग, ये नॉट लगा दीजिए, नॉट, उसके बाद जो जैसा है उसी तरह इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह। और इसमें कैसे आप पता लगाइएगा, रहा है, रही है, रहा हूँ, ये सब जिसके अंत में रहेगा, जिस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहा हूँ, हाँ, इस तरह से रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सब जिसमें देखिएगा वो कंटिन्यूअस है, जारी है, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई अभी भी जारी है, तो आई एम नॉट रीडिंग। और उसके बाद है क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, आपको खाली एम को जो है आगे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, एम आई रीडिंग। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको जो है डू या डज का व्यवहार करना पड़ता था प्रश्न में, लेकिन इसमें क्या कीजिएगा, ये जो वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो है बी वर्ब जो है एम, इसको आगे ले आइएगा आप। तो और यहाँ रीडिंग तो मेन वर्ब है, तो आई एम रीडिंग क्या हो गया, एम आई रीडिंग। ही के साथ यदि ही रहता तो उसी तरह ठीक, ही इज, हाँ, ही इज राइटिंग। फिर क्या हो गया आपको, ही इज नॉट राइटिंग। देखिए अब ही, शी, इट जो भी रहेगा तो इज है, तो ही इज नॉट राइटिंग। फिर क्या हो गया आपको, जो इज ही राइटिंग। तो तीन तरह का वाक्य आप जो है इसको सबको समझते चलिए। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव, ये जो है ही इज नॉट राइटिंग, और ये जो है इंट्रोगेटिव भी हो गया। तो आपको असर्टिव या अफर्मेटिव कहिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, और ये तीनों तरह का स्ट्रक्चर आप जानिए। अब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद क्या है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट जो है आपको परफेक्ट। अब ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है जो काम पूरा हो चुका है, ये काम जो है आपका पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, इस तरह से काम पूरा हो चुका है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे ये जो है, जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए पहले सब्जेक्ट दीजिए, सब्जेक्ट के बाद
क्या होगा यहाँ, हैव या हैज, हैव या हैज। यहाँ पर आपको जैसे इज, एम, इज, आर, तीन में से कोई एक बैठेगा समझ करके, और यहाँ पर या तो हैव बैठेगा या हैज होगा। तो सब्जेक्ट के साथ हैव, हैज, और प्लस क्या होगा, V3। V3 का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल रूप। ये देखिए, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, तो ये तीसरा रूप बैठेगा। और उसके बाद यदि आपका कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी कॉम्प्लीमेंट है तो इस तरह। तो यहाँ पर मैं खा चुका हूँ, क्या हो जाएगा आपको, आई के साथ हो गया आपको हैव, और वर्ब का तीसरा रूप यहाँ पर क्या हो गया आपको, जैसे ईटन। तो यहाँ पर आपको जो आई हैव ईटन, अब यदि मैं नहीं खा चुका हूँ तो क्या हो जाएगा आपको, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट ईटन, आई हैव नॉट ईटन। अब प्रश्नबोधक क्या हो जाएगा, क्या मैं खा चुका हूँ, क्या मैं खा चुका हूँ, तो क्या होगा, हैव आई ईटन। ये हैव को जो है, जो आपको ऑक्सिलरी वर्ब थी है, उसको आप जो है ऑक्सिलरी वर्ब को सामने ले आइएगा, तो हैव आई ईटन, ये प्रश्न बन गया। तो ये हो गया आपको प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अब देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट को हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे समझेंगे, जिसके लास्ट में क्या रहेगा, चुका है, चुके हैं, चुकी है, वो सब प्रेजेंट परफेक्ट होगा। चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस तरह से, चुका, चुके, इस तरह से, चुका है, चुकी है, ये सब आपको परफेक्ट हो गया। चुकी है, वह काम कर चुका है, वह काम कर चुकी है, वह सो चुका है, ये सब जिसके अंत में रहेगा वो क्या होगा आपको, परफेक्ट, वो हो गया परफेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका क्या है आपको, जो ये काम जो है अभी जारी, ये काम जारी भी है, पूरा भी हो चुका है, इस तरह का जो है, इसमें एक फिक्स टाइम है, ये परफेक्ट भी है फिर कंटिन्यूअस भी है, दोनों होगा। इसका मतलब इसमें आईएनजी भी होगा, कंटिन्यूअस बने आईएनजी, हर कंटिन्यूअस में आईएनजी होना होगा। और परफेक्ट का मतलब हैज और हैव भी होगा, हैज या हैव भी होगा। तो इस तरह से आप इसमें दोनों ही देख सकते हैं, ये परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, दोनों है ये मिल करके परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैं बोला कि जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब ये जो है देखिए कंटिन्यूअस भी है, मैं पढ़ रहा हूँ, और परफेक्ट भी है, जो कितना फिक्स है एक टाइम, जो 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब देखिए ये जो है, इसको बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट, एस सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद आपको क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, हैव या हैज, जो भी जिसमें जो लगता है। हम लोग जानते हैं कि सभी में हैव लगता है, और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, राम, ये सब में हैज लगता है। तो ये हैव प्लस हैज। उसके बाद क्या होगा आपको, बीन, ये बीन आपको सब में लगाना पड़ेगा। और उसके बाद होगा वर्ब का चौथा रूप, ये याद रखिएगा, क्या है कि ये कंटिन्यूअस है, इसको याद रखिए। कंटिन्यूअस है मतलब V4, V4 का मतलब ये ईटिंग या गोइंग या रीडिंग, आईएनजी लगा हुआ। V4 का मतलब होता है जिसमें आईएनजी लगा रहता है वर्ब में, वर्ब प्लस आईएनजी, ये रूप जो है वर्ब का। उसके बाद आपको या तो लगेगा सिंस या लगेगा फॉर। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम पर, और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम पर, और उसके बाद जो बाकी है फॉर 2 आवर्स या ऐसा। जैसे आपको कोई बोलेगा सिंस मंडे, सोमवार से, मैंने पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे, और यदि 2 घंटा रहे तो ये सब है फॉर में। जिस 2 घंटा से पढ़ रहा है तो उसमें फॉर होगा। जैसे सवेरे से पढ़ रहा है या इस तरह का सोमवार से ये काम चल रहा है, तो सोमवार निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, तब सिंस का व्यवहार होता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ जो 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो अब इसे स्ट्रक्चर पर बनाइए। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, आई, और क्या आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव,
फिर क्या हो गया आपको बिन, आई हैव बिन। अब क्या है, पढ़ना है तो रीड, रीड दे करके उसमें आईएनजी लगाइएगा। फोर्थ रूप, ये फोर्थ में देखिए वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रूप में आईएनजी है, तो आई हैव बिन रीडिंग। अब देखिए 2 घंटा, तो इसमें फॉर लगा, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इसमें क्या होता है फॉर। फॉर कितना हो गया आपको 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब इसको जो है आप नेगेटिव कैसे बनाइएगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो आई हैव नॉट बिन, यहाँ बीच में लगाना पड़ता है, आई हैव नॉट बिन रीडिंग, आई हैव नॉट बिन रीडिंग, आई हैव नॉट बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और उसके बाद यदि प्रश्न कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हैव आई बीन रीडिंग, हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये देखिए हैव आई बीन, हैव और इसके बीच में सब्जेक्ट बैठता है, तो ये याद रखिएगा, हैव बीन आगे नहीं जाता है पूरा। हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव नॉट बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये हो गया आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नियम क्या हो गया, हैव हैज दे करके बिन लगेगा, ये हो गया। अब जो है, अब आपको पास्ट टेंस आया।